जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम करंट अफेयर्स का बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे जो कि होने वाला है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 से। फ्रेंड्स, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 संपन्न हुआ है, तो इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू बनेंगे उन सभी को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो टेनिस के चारों ग्रैंड स्लैम होते हैं उन सभी को हम डिटेल में करेंगे और उनके बारे में सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट भी जानेंगे। तो फ्रेंड्स, क्लास को बिना स्किप किए पूरी देखना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ही हमारा इम्पोर्टेंट सेशन। फ्रेंड्स, जो टेबल टेनिस होता है उसमें 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखेंगे 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। फ्रेंड्स, ये सभी टेनिस के ग्रैंड स्लैम होते हैं। अब बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन की। चलिए देखते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन से संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट। फ्रेंड्स, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो जनवरी के मध्य में खेला जाता है और इसकी जो सतह होती है वो हार्ड कोर्ट होती है, यानी कि ये जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। ऐसी होती है दोस्तों हार्ड कोर्ट, याद रखना है। इसकी स्थापना कब करी गई थी? 1905 में। किसकी? ऑस्ट्रेलियन ओपन की। इसकी विशेषता है वो यही है कि यह साल का पहला ग्रैंड स्लैम है, यानी कि जो चारों ग्रैंड स्लैम है उसमें से जो सबसे फर्स्ट नंबर आता है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन ही होता है। फ्रेंड्स, मेलबर्न में आयोजित होने के कारण ही इसे क्या हैप्पी स्लैम भी कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि जो हैप्पी स्लैम है वो कौन से ग्रैंड स्लैम को कहा जाता है। तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलियन ओपन को। ठीक है, याद रखना है। और इसकी जो सतह है वो हार्ड कोर्ट होती है, यानी कि जो हार्ड कोर्ट है इसी पर यह खेल खेला जाता है। याद रखना है, सभी के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब बात करेंगे फ्रेंच ओपन की। फ्रेंड्स, जो फ्रेंच ओपन है वो मई के अंत से और जो जून है उसकी शुरुआत तक खेला जाता है, यानी कि मई के एंड में और जून की शुरुआत में ये फ्रेंच ओपन होता है। और फ्रेंच ओपन खेला जाता है क्ले कोर्ट पर, यानी कि जो लाल सतह होती है उसी पर ये फ्रेंच ओपन होता है। स्थापना कब करी गई थी? 1891 में। ठीक है, याद रखना है। फ्रेंड्स, इसकी विशेषता है कि इसे रोलैंड गैरोस के नाम से भी जाना जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा ग्रैंड स्लैम है जिसे कि रोलैंड गैरोस के नाम से जाना जाता है। तो किसे? फ्रेंच ओपन को जाना जाता है, याद रखेंगे। दोस्तों, एक और पॉइंट याद रखेंगे कि जो फ्रेंच ओपन है वो लाल बजरी पर खेला जाता है, यानी कि जो ये एकमात्र ऐसा ग्रैंड स्लैम है जो कि लाल बजरी पर खेला जाता है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है विंबलडन ओपन। इसकी शुरुआत होती है जून के अंत से जुलाई के शुरुआत तक। ठीक है, याद रखेंगे। और ये ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। कौन सा? विंबलडन ओपन। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। स्थापना हुई थी 1877 में। फ्रेंड्स, इसकी विशेषता है कि ये दुनिया का सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित टेनिस टूर्नामेंट है। ओके, और घास पर खेला जाने वाला ये भी एकमात्र ग्रैंड स्लैम है। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो घास पर खेला जाने वाला एकमात्र ग्रैंड स्लैम है वो कौन सा है? विंबलडन ओपन। ठीक है, विंबलडन अपनी कड़ी परंपराओं के लिए भी जाना जाता है, जैसे कि खिलाड़ियों को पूरी तरह से सफेद कपड़े पहनना। अच्छा, याद रखेंगे कि जो विंबलडन ओपन है उसमें खिलाड़ियों द्वारा सफेद कलर के कपड़े पहने जाते हैं। ठीक है, याद रखना है। अगला है यूएस ओपन। अब बात करेंगे यूएस ओपन की। तो ये अगस्त के अंत से सितंबर की शुरुआत तक खेला जाता है। कौन सा? यूएस ओपन। ये भी दोस्तों हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। अच्छा, कमेंट करेंगे कि हार्ड कोर्ट पर कौन कौन से ग्रैंड स्लैम होते हैं। स्थापना हुई थी 1881। इसके अलावा याद रखना है कि जो यूएस ओपन है वो साल का अंतिम ग्रैंड स्लैम है और यह न्यूयॉर्क शहर में खेला जाता है। कौन सा? यूएस ओपन। ठीक है, और ये अपनी चमकदार हाई एनर्जी वाली सेटिंग के लिए भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, याद रखना है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन की तरह यह भी हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, लेकिन इसकी अपनी अलग गति और बाउंस होता है। तो याद रखेंगे जो यूएस ओपन है और ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो दोनों हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। ठीक है, याद रखना है। चलिए अब बात करेंगे टेनिस ग्रैंड स्लैम से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु की। ये सभी के सभी एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं सभी के सभी इंपॉर्टेंट बिंदु। फ्रेंड्स, टेनिस में कितने कुल 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। टेनिस जो ग्रैंड स्लैम है वो टेनिस का सबसे बड़ा प्रतिष्ठित स्तर है और ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम होता है। ठीक है, याद रखना है। जबकि जो फ्रेंच ओपन है वो एकमात्र ऐसा ग्रैंड स्लैम है जो कि क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। फ्रेंड्स, जो लाल बजरी यानी कि जो क्ले कोर्ट है उस पर खेले जाने वाला एकमात्र कौन सा ग्रैंड स्लैम है? तो ये है फ्रेंच ओपन। ठीक, नेक्स्ट है विंबलडन। दुनिया का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है। कौन सा सबसे पुराना है? तो विंबलडन। ठीक है, विंबलडन में खिलाड़ियों को सफेद कपड़े पहनना अनिवार्य होता है। यूएस ओपन वर्ष का अंतिम ग्रैंड स्लैम होता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन पहला होता है जबकि जो यूएस ओपन है वो अंतिम ग्रैंड स्लैम होता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। ठीक है, सभी के सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। प्रत्येक ग्रैंड स्लैम एकल विजेता को 2000 रैंकिंग अंक मिलते हैं। कितने मिलते हैं? 2000 रैंकिंग अंक। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रैंड स्लैम में पुरुष और महिला को समान पुरस्कार राशि दी जाती है। चारों ग्रैंड स्लैम एक ही करियर में जीतना करियर ग्रैंड स्लैम कहलाता है। तो फ्रेंड्स, कमेंट करना है कि ये जो रिकॉर्ड है वो किसने अपने नाम किया है। एक ही वर्ष में चारों ग्रैंड स्लैम जीतना कैलेंडर ग्रैंड स्लैम कहलाता है। ठीक है,
चारों ग्रैंड स्लैम प्लस ओलंपिक स्वर्ण जीतना गोल्डन ग्रैंड स्लैम भी कहलाता है। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट आईटीएफ की देखरेख में भी होते हैं, ठीक है, याद रखना है। अगला है पुरुष प्रोफेशनल टेनिस टूर को क्या एटीपी कहा जाता है? कमेंट करेंगे एटीपी का फुल फॉर्म क्या है। महिला प्रोफेशनल टेनिस टूर को क्या डब्ल्यूटीए कहा जाता है। ओके। ओपन एरा में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम का खिताब किसके नाम है? नोवाक जोकोविच के नाम। ये सभी जानते होंगे दोस्तों। ओपन एरा में सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम इन्होंने अपने नाम किए हैं। इसके अलावा महिला वर्ग में ग्रैंड स्लैम मार्गरेट कोर्ट के नाम पर है, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन को अधिक गर्मी के कारण क्या हीट स्लैम भी कहा जाता है? हीट स्लैम किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन को। विंबलडन में पारंपरिक रूप से रॉयल बॉक्सिंग की व्यवस्था होती है और भारत के पहले ग्रैंड स्लैम विजेता कौन है? महेश भूपति, ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा लिएंडर पेस ने युगल में करियर ग्रैंड स्लैम को पूरा किया है। सानिया मिर्जा भारत की सबसे सफल महिला ग्रैंड स्लैम खिलाड़ी है। कौन सी? सानिया मिर्जा। नेक्स्ट है टेनिस को ओलंपिक खेलों में पहली बार कब 1896 में शामिल किया गया था? तो याद रखेंगे। तो चलिए अब बात करेंगे हाल ही में संपन्न हुए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के बारे में। फ्रेंड्स, इसमें जो पुरुष एकल विजेता रहे हैं वो रहे हैं स्पेन के कार्लोस अल्काराज। फ्रेंड्स, ये है कार्लोस अल्काराज जो कि पुरुष एकल विजेता रहे हैं। उप विजेता है नोवाक जोकोविच। फ्रेंड्स, इन्होंने नोवाक जोकोविच को हराया है जो कि सर्बिया से बिलोंग करते हैं। किसने हराया है? कार्लोस अल्काराज ने। तो इनसे क्वेश्चन जरूर बनेगा एग्जाम में। स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने अपना पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीता है। इसके अलावा ये भी याद रखेंगे कि फ्रेंड्स ये इनका पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब था। किसका? कार्लोस अल्काराज का। ओके। इनके बारे में एक और पॉइंट देखना है कि जो कार्लोस अल्काराज है उन्होंने मात्र 22 साल की उम्र में ही करियर के जो सभी ग्रैंड स्लैम होते हैं यानी कि चारों ग्रैंड स्लैम कौन कौन से? ऑस्ट्रेलियाई, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस ओपन, इन सभी को पूरा करने वाले सबसे कम उम्र के ये पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। कौन बने हैं? कार्लोस अल्काराज। तो ये एग्जाम में 100% पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है महिला एकल विजेता। तो फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 की महिला एकल विजेता रही है कजाकिस्तान की एलेना रायबाकिना। कौन? एलेना रायबाकिना। फ्रेंड्स, इन्होंने हराया है आरीना सबलेंका को, ठीक है। कजाकिस्तान की स्टार महिला टेनिस खिलाड़ी एलेना रायबाकिना ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के फाइनल में विश्व नंबर 1 आरीना सबलेंका को हराकर अपने करियर का दूसरा ग्रैंड खिताब भी जीत लिया है। फ्रेंड्स, इन्होंने हराया है आरीना सबलेंका को, ठीक है, याद रखना है। अगला है पुरुष युगल विजेता। फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में जो पुरुष युगल विजेता रहे हैं वो अमेरिका के क्रिश्चियन हैरिसन और ब्रिटेन के नील स्कूफस्की रहे हैं, ठीक है। और उप विजेता है जेसन कुबलर और मार्क पोलमेंस। तो याद रखेंगे यहाँ पर पुरुष युगल विजेता को याद रखना है आपको। तो पुरुष युगल विजेता रहे हैं क्रिश्चियन हैरिसन और नील स्कूफस्की, ठीक है। अब मिश्रित युगल विजेता कौन रहे हैं? फ्रेंड्स, ये ऑस्ट्रेलिया के ओलिविया गेडेकी और जॉन पियर्स जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, इन्होंने अपने नाम किया है मिश्रित युगल विजेता ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026, ठीक है। अगला है महिला युगल विजेता। तो जो महिला युगल विजेता है उसका खिताब अपने नाम किया है एलिस मर्डस ने और झांग सुआई ने जो कि चाइना की है, ठीक है दोस्तों, याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 से रिलेटेड सभी के सभी इंपोर्टेंट पॉइंट किए हैं। अब उनसे रिलेटेड सभी के सभी एमसीक्यू करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला नंबर का प्रश्न है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? फ्रेंड्स, ये जीता है स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने, ठीक है, याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है टेनिस ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? महिला एकल खिताब अपने नाम किया है एलेना रायबाकिना ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रैंड स्लैम शब्द किसके साथ जुड़ा हुआ है? फ्रेंड्स, ये जो ग्रैंड स्लैम शब्द है वो जुड़ा है टेनिस से, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला युगल का खिताब अपने नाम किसने किया है? राइट आंसर इज एलिस मर्टेंस जो कि बेल्जियम की है और झांग सुआई जो कि चाइना की है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? करेक्ट आंसर है क्रिश्चियन हैरिसन जो कि अमेरिका की है और नील स्कूफस्की जो कि ब्रिटेन से है। इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष युगल का खिताब अपने नाम किया है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में मिश्रित युगल का खिताब किसने जीता है? अब यहाँ पर पूछा है मिश्रित युगल का खिताब, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि ओलिविया गेडेकी और जॉन पियर्स ने, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से किस ग्रैंड स्लैम खिताब को रोलैंड गैरोस शीर्षक के रूप में भी जाना जाता है? राइट आंसर इज फ्रेंच ओपन को। फ्रेंड्स, जो फ्रेंच ओपन होता है उसे रोलैंड गैरोस के शीर्षक के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। अगला है निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है? तो सभी को पता होगा जो विंबलडन ओपन है वो विश्व का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता कौन से देश में आयोजित की जाती है? करेक्ट आंसर है इंग्लैंड में। नेक्स्ट है
प्रतिष्ठित विंबलडन लॉन टेनिस चैंपियनशिप किस वर्ष शुरू हुई थी? करेक्ट आंसर है 1877 में। ठीक है, अगला है विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस प्रकार की सतह पर खेला जाता है? करेक्ट आंसर है ग्रास कोर्ट पर, यानी कि जो जो ग्रास कोर्ट होता है, घास की सतह, उस पर विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है। अगला है ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पहले भारतीय का नाम क्या है? राइट आंसर है महेश भूपति। फ्रेंड्स, ऐसे पहले भारतीय है महेश भूपति जिन्होंने ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया है। अगला है 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में से कौन सा एक सिंथेटिक हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है? राइट आंसर है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, अगला है टेनिस का निम्न में से कौन सा टूर्नामेंट क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, यानी कि जो लाल बजरी है उस पर ऐसा कौन सा ग्रैंड स्लैम है जो खेला जाता है? तो करेक्ट आंसर है रोलैंड गारोस। और फ्रेंड्स, जो रोलैंड गारोस है उसे फ्रेंच ओपन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगला है रोलैंड गैरोस ग्रैंड स्लैम टेनिस कहाँ आयोजित किया जाता है? करेक्ट आंसर है पेरिस में। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? करेक्ट आंसर है मेलबर्न पार्क में, जो कि कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, अगला है ऑस्ट्रेलियन ओपन किस श्रेणी का टेनिस टूर्नामेंट है? करेक्ट आंसर है ग्रैंड स्लैम का। अगला है ऑस्ट्रेलियन ओपन किस प्रकार की कोर्ट सतह पर खेला जाता है? करेक्ट आंसर है हार्ड कोर्ट पर। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन ओपन के विजेता को कितने एटीपी या डब्ल्यूटीए रैंकिंग अंक मिलते हैं? यानी कि जो पुरुष वर्ग है उन्हें एटीपी और जो महिला वर्ग है उन्हें डब्ल्यूटीए रैंकिंग अंक मिलते हैं। तो कितने मिलते हैं ये? फ्रेंड्स, इन्हें 2000 पॉइंट्स मिलते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन ओपन वर्ष का कौन सा ग्रैंड स्लैम होता है? तो ये सभी को पता होगा, जनवरी में खेला जाता है, यानी कि जो फर्स्ट ग्रैंड स्लैम होता है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन ही होता है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन ओपन का आयोजन सामान्यतः किस महीने में होता है? तो जैसा कि अभी बताया था, जनवरी के शुरुआत में इसका आयोजन किया जाता है। ओके, याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलियन ओपन में कुल कितने ग्रैंड स्लैम खिताब दांव पर होते हैं? तो सभी को पता होगा, इसमें 4 होते हैं ग्रैंड स्लैम खिताब दांव पर, जिसमें कि मेंस सिंगल, वुमेन्स सिंगल और जो मेंस डबल्स है और वुमेन्स डबल्स, ये सभी 4 होते हैं। अगला है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 मेंस सिंगल्स चैंपियन कार्लोस अल्काराज ने कितने ग्रैंड स्लैम टाइटल पूरे किए हैं? यानी कि जो टेनिस के सभी 4 स्लैम होते हैं, इन्होंने अपने नाम किए हैं कार्लोस अल्काराज ने। ठीक है, नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में सबसे अधिक ऑस्ट्रेलियन ओपन फाइनल जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? तो फ्रेंड्स, ये रिकॉर्ड है नोवाक जोकोविच के नाम पर, जिन्होंने सबसे अधिक ऑस्ट्रेलियन ओपन अपने नाम की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पुरुषों के पेशेवर टेनिस का शासी निकाय कौन सा है? यानी कि जो पुरुषों की जो शासी निकाय है, संस्था, वो कौन सी है? तो करेक्ट आंसर है एटीपी। ठीक है, जबकि जो महिलाओं की है वो डब्ल्यूटीए है, इसे भी याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये रहा आज का हमारा इंपॉर्टेंट सेशन और उम्मीद है आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा। ऐसे ही क्लास में बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।